हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बॉटनी पढ़ा रहा हूं और आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट फर्स्ट का सेक्शन बी डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैंने सेक्शन ए से भी रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप सेक्शन ए को देख सकते हैं। तो यदि हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में आपको माइक्रोबियल टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सेक्शन में आपका सबसे पहला जो टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोपी। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइक्रोस्कोपी क्या होता है, माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप कितने टाइप्स के होते हैं और माइक्रोस्कोप से जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजी है जैसे कि रिजॉल्विंग पावर, मैग्नीफिकेशन। इन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइक्रोस्कोपी होता क्या है। तो यदि हम बात करें माइक्रोस्कोपी की, द साइंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट यूजिंग सच ए इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम उपकरण की सहायता से छोटे वस्तुओं की जांच करते हैं, माइक्रोस्कोपी कहलाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छोटे वस्तुओं को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के द्वारा जब हम किसी छोटी वस्तुओं के बारे में जांच करते हैं, तो ये जांच करने की जो टेक्निक है या फिर हम कह सकते हैं ये जो जांच करने का विज्ञान है, यही कहलाता है माइक्रोस्कोपी। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें माइक्रोस्कोप की, तो माइक्रोस्कोप दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, माइक्रोन एंड स्कोप्स। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं माइक्रोन का मतलब होता है स्मॉल और स्कोप का मतलब होता है टू लुक, यानी कि माइक्रोस्कोप की सहायता से छोटी वस्तुओं को देखा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम माइक्रोस्कोप को डिफाइन कर सकते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेकेड और अनएडेड आई। तो ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से हम अति सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हैं, जिसे कि हम खुली आंखों से या फिर बिना किसी सहायता से देख नहीं सकते। तो कहने का मतलब यह है कि माइक्रोस्कोप की सहायता से हम छोटी से छोटी वस्तुओं को देख सकते हैं। इसके अलावा भी माइक्रोस्कोप के और भी कार्य हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि टिश्यू एनालिसिस है, इसके अलावा फोरेंसिक एविडेंस के जांच में है, इसके अलावा कोशिका में प्रोटीन का क्या कार्य है, क्या रोल है, इसके स्टडी करने में है, या फिर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में भी माइक्रोस्कोप की सहायता से स्टडी कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप का यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही अध्ययन करना नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं जो कि माइक्रोस्कोप की सहायता से होते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप की। तो यदि हम लेंस के कॉम्बिनेशन के आधार पर देखें, यानी कि बेसिस ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन, तो माइक्रोस्कोप टू टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो यदि हम बात करें सिंपल माइक्रोस्कोप की, दिस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ ओनली ए सिंगल लेंस, देयर इज नो टू और मोर लेंस कॉम्बिनेशन। यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल एक सिंगल लेंस होता है, इसके अलावा कोई भी लेंस नहीं होता। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, आपने पॉकेट लेंस देखा होगा, यह एक प्रकार का सिंपल माइक्रोस्कोप है। आइए चलते हैं सेकंड टाइप की ओर। तो सेकंड टाइप है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दिस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू और मोर लेंस कॉम्बिनेशन। यानी कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं उनमें दो या दो से अधिक लेंस का कॉम्बिनेशन होता है। तो जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं इमेज में, यह एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसे आप जूलॉजी और बॉटनी लैब में देखे होंगे। तो यहाँ पर हमने लेंस के कॉम्बिनेशन के आधार पर माइक्रोस्कोप को डिवाइड किया। यदि हम लाइट के सोर्स के अकॉर्डिंग माइक्रोस्कोप को डिवाइड करें तो यह तीन प्रकार के होते हैं। पहला है ऑप्टिकल या फिर हम कह सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और तीसरा है स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप। तो पहला जो है लाइट माइक्रोस्कोप, इसके अंतर्गत आते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, कनफोकल माइक्रोस्कोप, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप में जितने भी माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं वो लाइट सोर्स के आधार पर काम करते हैं, यानी कि इनका जो सोर्स है वो है लाइट। वहीं हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो यहाँ पर लाइट के सोर्स के रूप में यूज़ होता है इलेक्ट्रॉन बीम। तो इलेक्ट्रॉन बीम क्यों यूज़ होता है,
आगे हम वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंतर्गत 2 माइक्रोस्कोप आते हैं। फर्स्ट है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसे शॉर्ट में हम TEM कहते हैं, और सेकंड है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसे शॉर्ट में हम SEM कहते हैं। वहीं हम बात करें थर्ड टाइप के माइक्रोस्कोप की, जो कि एक लेटेस्ट माइक्रोस्कोप है, तो इसमें लाइट सोर्स के रूप में हम यूज़ करते हैं स्कैनिंग प्रोब का, और इस माइक्रोस्कोप के अंतर्गत आता है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, यानी कि इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं AFM। तो जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है, यहाँ पर हम लाइट सोर्स का यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सेलुलर प्रोसेस या फिर अदर ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करने के लिए। वहीं हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो इसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सेलुलर ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करने के लिए। वहीं बात करें हम स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप की, तो इसमें हम प्रोब का यूज़ करते हैं और स्पेसिमेन के जो सरफेस है उसको विजुलाइज कर पाते हैं। अब यदि हम बात करें माइक्रोस्कोप के कंपोनेंट की, तो माइक्रोस्कोप के 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, पहला है लाइट और दूसरा है लेंस। तो जैसा कि पीछे हमने देखा कि लाइट सोर्स के आधार पर अलग अलग माइक्रोस्कोप होते हैं, तो लाइट की ही सहायता से हम जितने भी सेलुलर ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम विजुलाइज कर पाते हैं। अब बात करते हैं हम लेंस की, तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि किसी भी माइक्रोस्कोप में यदि एक लेंस है तो उसे हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, और यदि किसी माइक्रोस्कोप में एक से ज़्यादा लेंस है यानी कि 2 या 2 से अधिक है तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यदि हम इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसमें 3 तरह के लेंस होते हैं, कंडेंसर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस। इस लेंस को हम ऑकुलर लेंस भी कहते हैं। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो कंडेंसर लेंस है यह लाइट को कंडेंस करता है, इसलिए इसका नाम है कंडेंसर लेंस। अगला है ऑब्जेक्टिव लेंस, तो हम जिस चीज़ को देखना चाहते हैं उसको देखने के लिए जिस लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करने के लिए हम जिस लेंस का यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। और जो लेंस हमारे आंखों के पास होता है जिसकी सहायता से हम देखते हैं उसे हम बोलते हैं ऑकुलर लेंस या फिर आईपीस लेंस। तो इन तीनों लेंसों के नाम से ही पता चल रहा है कि इनके क्या फंक्शन है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं इनमें 2 या 2 से अधिक लेंस यूज़ होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा माइक्रोस्कोपी से जुड़ा हुआ आज का इंट्रोडक्टिव वीडियो। दोस्तों यदि आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके सिलेबस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो, उसके पीडीएफ नोट्स, अगर वीडियो में कोई टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आपके डाउट क्लियर होंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपका मॉक टेस्ट होगा और एमसीक्यू भी आपको मिलेंगे। और ये सभी चीज़ें आपको सिर्फ मिलने वाले हैं ₹99 में। तो ओरिजिनल प्राइस है 499 यानी कि लगभग 500 रुपये, लेकिन ऑफ़र में इस समय आपको केवल मिल रहे हैं 99 रुपीज़ में। सोचिए कि आपको इतने कम प्राइस में इतनी चीज़ें मिलने वाली हैं। इतने रुपए में तो आप अगर मार्केट में जाते हो तो चाट गोलगप्पे खा लेते हो। तो 99 रुपीज़ में आप अपने सिलेबस से रिलेटेड सभी टॉपिक के वीडियो मिल सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द हमारा ₹99 का सब्सक्रिप्शन ले लें। आपको करना क्या है कि ऊपर दिए गए जो नंबर है 9580044333 उस पर आपको कांटेक्ट करना है। आप मैसेज करेंगे, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस नंबर पे दे दी जाएगी कि कैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। तो जल्द से जल्द आप सब्सक्रिप्शन ले लें ताकि आपकी जो सिलेबस है वो टाइम से कंप्लीट हो पाए।